हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 9 होगा जिसमें हम कवर करेंगे टोटल इनकम के सम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। Mr. Vijay Parker is partially blind, 75% disability। विजय पारकर करके एक इंसान है जो अंधा है लेकिन 75%, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा दिखता है, 25% दिखता है। हैंडीकैप का परसेंटेज क्या है? तो 0 से लेके 40% तक अगर बंदा हैंडीकैप है तो उसको नो डिडक्शन, बराबर है। लेकिन वो 40% से ज्यादा है और 80% तक है तो उसको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। 80% से ज्यादा 95 नहीं 99, 1,25,000। एक्चुअली मेरा 90% ही लिया जाता है बट फिर भी मैंने 99 तक दे दिया। 1% खाली चल रहा है कुलदीप, 1%, एक उंगली खाली बस, बाकी कुछ। छी रे, लड़का बेकार है कसम से। दिनेश, यहाँ तक क्लियर है? पक्का? चलिए, हाँ, कुछ नहीं किया, ध्यान दे। 75 या 1,25,000 डन है। अब ये बंदा 75% है, कितना डिडक्शन मिलेगा? बराबर। आगे बढ़ते, आगे दिया है पर्टिकुलर्स। बेसिक सैलरी 4,80,000 पर एनम साल भर का। कमीशन रिसीव्ड इनकम है साल भर का। हाउस रेंट अलाउंस पूरे साल का। नीचे दिया एग्जाम्प्ट रेंट अलाउेबल इज 42,900। हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़ रहे, सर्वेंट सैलरी अलाउंस, सर्वेंट का पगार भी मेरा बॉस दे रहा है, मेरे तो इनकम है और ये टैक्सेबल इनकम है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बॉस ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दे रहा है, टैक्सेबल इनकम है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। अब देखो मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके बहुत सारा डिबेट है, मैं क्लियर बता रहा हूं। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड, मेडिकल प्रीमियम का डिडक्शन होता है। मेडिकल खर्चा अगर आप कुछ करते हो और आपका बॉस आपको दे रहा तो आपके लिए इनकम है। पहले वो एग्जम्प्ट होता था और अभी मतलब पिछले 2 साल से मेडिकल एक्सपेंसेस टैक्सेबल होता है। मतलब अभी मेरे को कितना रीइंबर्स में मिल रहा है? 30,000। तो मेडिकल का सर आपने बताया था एग्जम्प्ट होता है तो नहीं आएगा। पहले एग्जाम था, पहले मतलब 2 साल पहले, पिछले साल भी और इस साल भी मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो टैक्सेबल बन गया है। समझ में? मतलब 30,000 मेरे लिए क्या रहेगा? टैक्सेबल। मेडिकल ट्रीटमेंट किया बॉस के हॉस्पिटल में, वो परक्यूजिट नॉन टैक्सेबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, नॉन टैक्सेबल है। यही डाउट था क्या? वो मैंने लिख के दिया हुआ है, वो चार्ट बनाया था उसके अंदर दिया था, बराबर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड, ये तो डिडक्शन में चले जाएगा। फिर पर्टिकुलर हाउस लेट आउट, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी है। फिर एजुकेशन है, तो सबसे पहला कैलकुलेशन अपन ले लेते। क्या लोगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में पहला उसका बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? बेसिक सैलरी 4,80,000 पर एनम। उसके बाद कमीशन रिसीव पूरा का पूरा टैक्सेबल। उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला? बट याद है इसके अंदर डिडक्शन मिलता है और क्वेश्चन में लिखा है लेस डिडक्शन नहीं, एग्जाम अंडर सेक्शन 10(13)(a। वेरी गुड। कितना है? 42,900 दिया हुआ है ना। एग्जाम हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है, बराबर। माइनस कर दो 77
समझ में आ गया? आगे सर्वेंट सैलरी अलावेंस। सर्वेंट सैलरी, अब मेरे सर्वेंट का सैलरी भी वो दे रहा, मेरे लिए तो इनकम ही हो गया। अब मेरे बॉस बहुत दयालु है, कितना दे रहा है वो? 60,000। उसके बाद बॉस मुझे किसका ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी दे रहा, भाई मेरे लिए तो टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस कितना भाई? ट्रांसपोर्ट अलावेंस 39। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स अभी आपके लिए क्या होगा? टैक्सेबल। पहले एग्जाम था, पुरानी बुक रेफर करोगे, 2 साल पुरानी बुक रेफर करोगे तो वो एग्जाम रहेगा, बट यहाँ पे वो आपके लिए क्या है? टैक्सेबल। पहले 15,000 तक अलाउड था, 15,000 तक रीइंबर्समेंट मिलता है तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं थी, बट अभी के लिए वो फुल्ली टैक्सेबल बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस कितना है? 30,000। उसके बाद रिम्बर्समेंट हो गया। प्रोफेशन टैक्स, ये तो डिडक्शन में जाएगा। और कोई सैलरी से रिलेटेड कुछ है क्या? पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। he has taken a bank loan for higher education for engineering degree in Dehradun और paid 40,000 for interest on loan capital। बस खत्म है, मतलब इतना ही है, तो इसका टोटल लेना पड़ेगा। GTS 9,07,000। अब इसके अंदर हम माइनस करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? 50,000 का। उसके अलावा सेकेंड है पीटी, कितना है पीटी? 2500 पर मंथ वगैरह कुछ बोला नहीं है तो डायरेक्टली 2500। यहाँ पे आ जाएगा आपको NTS कितना? ये मेरा फर्स्ट इनकम आ गया। अभी सेकेंड इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस, सबसे पहला कैलकुलेशन जेवी का होगा। जेवी के लिए फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखते क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। पहला तो दिया है कि वो जो हाउस है वो लेट आउट है, भाड़े पे दिया है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर मंथ 80,000। फिर रेंट रिसीव पर मंथ, कोई फेयर रेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो बेसिक है फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर। फेयर रेंट नहीं तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही आएगा, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही आएगा। तो अब डायरेक्टली मैं इधर लिख लेता हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू को मैं RLV बना देता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू RLV बन जाएगा। कैसे? देखो, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, उसे RLV कहते हैं। तो कौन सा अमाउंट आएगा? ये भी दिया नहीं है, ये भी दिया नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 80 इंटू 12 9,60,000, तो इधर 9,60,000 आएगा, ये भी 9,60,000 ही आएगा। तो मैंने वही बोला, समझ में आया? नहीं तो अब फॉर्मेट बना के करो, कोई इशू नहीं। ओके, तो RLV है मेरा 9,60,000, 9,60,000 आएगा ना, 80 इंटू 12 बराबर है। इसको कंपेयर करूंगा मैं एक्चुअल रेंट से। वेकेंट वगैरह किधर कुछ बोला है क्या? नहीं। रेंट रिसीव पर मंथ है 1,00,000, 1,00,000 इंटू 12 करोगे, GAV विल बी हायर 12,00,000। GAV में हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अच्छा, वेकेंट दिया हुआ है, हाँ नहीं मैंने देखा नहीं, सॉरी मेरी गलती। आगे क्वेश्चन में दिया है हाउस और वेकेंट फॉर 2 months। तो जब 2 महीने के लिए वेकेंट था तो अपना रेंट 10 महीने का आया रहेगा, तो इधर 10,00,000 ही आएगा, बराबर है। यहाँ पे आएगा 10,00,000। आंसर समझ में आया?
यहाँ पे आएगा 10 lakhs, 10 lakhs। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर बाय टेनेंट दोनों दिया है, तो अपने लिए कौन सा कंसिडर होगा? तो भाई इसमें माइनस करूंगा कितना, 50,000, कितना आ जाएगा, 9,50,000। समझ में आ गया? चल, अब जो आंसर आएगा उसे कहते हैं हम लोग एनएवी। इसमें मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना, 30% ऑफ एनएवी, बराबर है। तो 9,50,000 का 30% कैलकुलेट करो, 27, 2 लाख, बराबर 285, बराबर है। उसके अलावा दूसरा डिडक्शन होता है इंटरेस्ट का। चलो देखते हैं इंटरेस्ट दिया है क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द परचेज ऑफ हाउस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग। मैंने कल भी बताया था इंटरेस्ट पेड और पेबल दोनों कंसिडर होता है, सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे होता है और इंटरेस्ट पेड और पेबल दोनों होता है। तो 1,20,000 प्लस 60 कितना इंटरेस्ट माइनस होगा, 1,00,000। समझ में आ गया? तो माइनस करो तो अपने को जो आंसर आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम एचपी 4 लाख। डन है यहां तक? पक्का? चलो ध्यान दें। अभी ये हो जाने के बाद कंटिन्यू करूंगा मैं। इसे हम लोग कहेंगे GTS, GTI। GTI मतलब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, A प्लस बी, 9,34,200, 4,85,000, 9,34,200, 4,85,000, 1 करोड़, 1 करोड़ क्या, 14 lakhs, 14 lakhs 90, 19,200, 9,34,200 प्लस 4,85,000 करके चेक करो। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, खुद हैंडीकैप है वो तो मिलेगा ही, हाँ या नहीं? अलग आ रहा है अमाउंट, नहीं जो आ रहा है मेरे को नहीं मालूम, आपने टोटल किया, मैंने उधर लिखा है। स्वानी उम्र हुआ बेटा, अलग देख करके देख, चालू भी नहीं हुई उम्र है। डन है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब डिडक्शन में एक डिडक्शन एविएटर मालूम है, सेल्फ हैंडीकैप का। उसके अलावा अभी तक तो कोई डिडक्शन दिखा नहीं, बट पैराग्राफ में एक पॉइंट दिया था, उस भाई साहब ने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था और जिसका ब्याज कितना भरा उसने, तो उसको 40,000 का डिडक्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा 80E, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन 40,000, 80U 75,000। अरे बात समझा? माइनस करके NTI निकालेंगे, 13,04,000। बात समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैं टैक्स सबसे रोज इसलिए रखूंगा ताकि कंसेप्ट जो है हर टॉपिक का क्लियर हो जाए। क्लियर है? आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।